सबसे बड़ी बात है, जब डोली उठेगी, अर्थी उठेगी, उस समय मुहूर्त नहीं देखा जाएगा। जिंदगी में हर काम तूने मुहूर्त से किया है, लेकिन एक ऐसा काम होता है जिसमें मुहूर्त नहीं देखा जाता। बहुत तो दिव्य चेतना होती है ना, उनके प्राण त्यागने के समय से तुम्हें पता लग जाता है कि इसकी गति हुई कि सदगति हुई या दुर्गति हुई। प्राण त्यागने से ही पता लग जाता है। प्राण त्यागने का जो समय होता है और कौन से द्वार से प्राण निकला, अगर कोई महापुरुष देखते बता देगा इसकी मुक्ति हो गई। हाँ, जब प्राण निकलता है शरीर को छोड़कर, दो ही जीवन की सबसे बड़ी घटना है, एक तो प्राण डलने की, एक निकलने की। दो ही तो सबसे बड़ी घटना है, इसके अलावा तो है ही, वो तो चक्कर है पूरा ही तो। और प्राण निकलते समय और प्राण की स्थिति देखकर साधक बता देता है इसकी गति होगी, सदगति की दुर्गति हो। और समय का कौन सी तिथि किस प्राण गए हैं, तिथि का बहुत बड़ा योगदान होता है इसमें। तिथि का बहुत बड़ा रोल होता है, तिथि का और समय का। अर्थी उठेगा वो अलग बात है, वो तो आगे की प्रक्रिया सब करनी पड़ेगी, वो तो चली गई। और एक और बताऊं, आदमी मरता है तो कुछ समय तक उसके अंदर जागृति रहती है, उसके बाद पूरी सिस्टम गड़बड़, पूरा सिस्टम भी अलग हो जाता है। तो प्राण निकलते ही साधक बता देते हैं कि इसकी मुक्ति हुई, गति होगी। इसलिए हम कहते हैं ना कि जो 13 दिन का जो भाव है, वो आत्मा 13 दिन वहीं रहती है। 11, 12, 13 जब लास्ट तक करते, गरुड़ पुराण सुनते हो, सब चीज करते हो, वो आत्मा वहीं रहती है। उसके बाद आत्मा का मूवमेंट होता है, उसके बाद आत्मा का मूवमेंट होता है। आत्मा गति की ओर जाती है, किधर जाना है, क्या नहीं जाना है। तो ये सबसे बड़ी बात है, इसमें मुहूर्त काम नहीं करता है। और मरने के बाद सबसे ज्यादा जल्दी उठाने की पता है किसको होती है? कोई आदमी मर गया, सबसे जल्दी उठाने की किसको होती है पता है? पड़ोसी को, गांव वालों को। पड़ोसी इसलिए सोचता है कि जल्दी उठा ले, कि भूत प्रेत बन गया तो हमको परेशान करेगा। ये गांव वाले सोचते परेशान करेगा, उठाओ फटाफट। मरने के बाद कोई रखना नहीं चाहता है। जिस शरीर के लिए, जिस आत्मा के, जिस आदमी, जिसके लिए मतलब कितना सब कुछ, और मरने के बाद उसको रखना नहीं चाहता। ये देखो बड़ी विचित्र बात। इसका मतलब इससे कोई प्रेम नहीं था, प्रेम तो माया से था। हाँ, शरीर पड़ रहा है, मरने शरीर तो वही है, शरीर कहां चला गया बताओ? मरने के बाद शरीर तो वहीं पड़ा है, शरीर कहां चला गया? वो हाथ भी वही है, आंख भी वही है, कान भी वही, नाक भी, सब कुछ वही है। अब कर ले प्रेम, क्यों नहीं कर सकते? उसमें जो मूल चीज क्या है? धड़कने वाली आत्मा है। मूल क्या है? मूल धड़कने वाली आत्मा है। शरीर की मुक्ति होती तो कर ले मुक्ति, अब पढ़ाई है। इसका मतलब ध्यान रखना, शरीर की कोई मुक्ति नहीं होती है, मुक्ति आत्मा की होती है। वो शरीर तो पढ़ाई है, गई क्या, छोड़ के क्या गई है बताओ? आत्मा ही तो गई है। और जिस शरीर को तुम प्यार करते थे, प्रेम करते, अब तुम्हें मरने के बाद उससे डर लगने लग गया। वो शरीर जिसके लिए तुम मरे जा रहे थे, पागल हुए जा रहे थे, वो शरीर मरने के बाद तुझे डराने लग गया। इसका मतलब खेल किसका था? आत्मा का था। और आत्मा ही परमात्मा है। अब समझ में आ गया आप लोगों? इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि गति, सदगति, दुर्गति जो होती है वो आत्मा की होती है। और गया जी है ना, वो आत्माओं का खेला है, वहां पर शरीर का खेला नहीं है। तूने अस्थि विसर्जन कर दिया, जो भी करना तो कर दिया। आगे की गति, जो आगे का जो मोमेंट होता है वो आत्मा कर लेती है, आत्मा कर लेती है। और आपको मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, इस समय सबसे ज्यादा लोग, इस समय सुबह से शाम तक लोग खूब आते हैं, और उनका एक ही प्रश्न होता है पितरों का ही। ये एक बड़ा, सबको पता है कि महाराज जी 5 तक यहाँ रहेंगे, तो जितने लोग मिलने के लिए आ रहे हैं ना, आप देख लो, आप लोग इतने बैठे हो, सब में सब किसी को उठाऊंगा तो सब पितरों के लिए आए होंगे।
लगभग लोग पितरों के लिए बैठे होंगे, महाराज जी हमारे के लिए पोथी करवाना, हमारे पितरों के ये करवाना सब कब, क्योंकि आपको पता है ये टाइम है नहीं, फिर 12 महीने बाद फिर चली जाएगी, और 12 महीने बाद आ जाएगी क्या प्रजा। समझदार वही है जो समय पर चेत गया, और मूर्ख वही है जो सोए का सोया रह गया, सोए का सोया रह गया। हाँ, समझदार वही है जो समय पर चेत जाता है, और मूर्ख वो है जो सोया का सोया रह जाता है। हाँ, तो आप सोइए मत, आप जागिए। आप जागरण का समय है, अब सोने का समय नहीं है। और एक बात और कहूं, आप आज से गणपति प्रारंभ हुए हैं, अब ठीक है ये महोत्सव है, इस महोत्सव को हमें करना ही है, करना ही चाहिए, लेकिन केवल गणेश जी की पूजा इन 1.5 दिन में 5-10 दिनों में यूं नहीं है। गणेश जी की पूजा तो रोज होनी चाहिए। जितना प्रेम इन तो आप 3 दिन 5 दिन 15 दिनों में कर रहे हो, इतना प्रेम अगर रोज गणेश जी से आप किए होंगे तो तुम्हारा कल्याण हो गया होगा। हर घर में छोटे छोटे गणेश जी लाएंगे, बड़े लाएंगे, कोई 1.5 दिन के, कोई 3 दिन के, कोई 5 दिन के गणेश जी को पूजा करेंगे, फिर उनको विसर्जन करके आएंगे, गणेश जी को पूजा करेंगे। इतना प्रेम रोज अगर तुम्हारा हो गया होगा गणेश जी से, तो तुम्हारे जीवन को कष्ट आ ही नहीं सकता। ये मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूं, ये मेरा वादा आप लोगों से, ये मेरा दावा आप लोगों से। जितना प्रेम अगर आप इन 15-10 दिनों में करोगे, इतना प्रेम अगर रोज गणेश जी से, और कुछ नहीं करना, रोज गणेश जी को दुर्वा चढ़ा दो, गुड़ चढ़ा दो, भोग लगा दो, प्रसाद पवा दो। और कोई विशेष है तो जो गेहूं का ना, गेहूं का आटा, जो मोटा आटा होता है, जो एक तो आटा बहुत पतला होता है, एक मोटा हल्का सा मोटा आटे का हलवा बनाकर गणेश जी को भोग, गुड़ का हलवा, गुड़ का हलवा बनाकर गणेश जी को भोग लगा दो, बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। जैसे हमको हनुमान जी को रोटे का भोग लगाते हैं ना, रोटे का भोग, ये तो रोटी होती है, रोटा होता है, रोटे का भोग लगाते तुरंत रिजल्ट आता है, रोटे का भोग लगाते ही। इसी तरह गणेश जी महाराज को केवल आज मनाकर छोड़ दो, वो नहीं है। हमें गणेश जी की रोज पूजा करनी है, और बच्चों को सबको गणेश जी की पूजा करनी ही चाहिए। और सबसे ज्यादा बच्चे गणेश जी को देखकर खुश होते हैं। बच्चे सारे दिन गणेश जी वाला देखते रहते हैं, वो बाल गणेश क्या क्या आता है उनका पता नहीं, बस गणेश जी घूम रहे, चाह रहे, आ रहे, बच्चे बहुत खुश होते हैं। बच्चे गणेश जी, क्यों बच्चों को गणेश जी अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, गणेश जी हैप्पी लगते हैं। हाँ, गणेश जी छोटे छोटे गणेश जी है। आजकल तो कौन से गणेश जी, इको फ्रेंडली गणेश जी बन रहे हैं, इको फ्रेंडली गणेश जी आ गए हैं, अलग अलग गणेश जी आ गए हैं। घर में सुपारी के गणेश जी बनाओ, गाय के गोबर के गणेश जी बनाओ, मिट्टी के गणेश जी बनाओ, बहुत कृपा आएगी। जो व्यक्ति मिट्टी का गणेश जी बनाकर पूजा करता है, उनके घर में कोई चीज की कमी नहीं रहती है। अरे पहले तो लोग गणेश जी का मिट्टी का गणेश जी बनाते थे, आजकल इन लोग नई नई चीज पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अब एक उल्टी सूंड का भी और झंझट रहता है कि महाराज जी गणेश जी की उल्टी सूंड रखें या सुलटी सूंड रखें। हाँ, ये भी होता है, घर में सुलटी सूंड और व्यापार में उल्टी सूंड। घर के जो गणेश जी हो वो सुलटी सूंड और व्यापार में उल्टी सूंड, काम कर जाते हैं। ये भी पता। और एक ध्यान रखना, आप गणेश जी को कोई फोटो लगाओ, कोई मूर्ति लगाओ, गणेश जी कोई फोटो लगाओ, तो जैसे आपने लगा दी, ये गणेश जी की फोटो लगा दी, टाइल लगाओ या कोई चीज लगाओ गणेश जी की, ये गणेश जी की लगा दी। अब गणेश जी के पीछे ना, पीछे की जगह को कभी खाली मत छोड़ना, क्योंकि गणेश जी के जो पीछे ना, पीठ के पीछे वो रहता है, निर्धनता दरिद्रता रहती है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना, गणेश जी की अगर आपने यहाँ मूर्ति लगाई तो गणेश जी के पीछे भी दूसरी गणेश जी की टाइल या मूर्ति लगा देना, मतलब यूं इधर भी गणेश जी का और इधर भी गणेश जी का, ये लगा देना। अमूमन लोग क्या करते हैं, गणेश जी की मूर्ति लगाकर छोड़ देते हैं, लेकिन आगे पीछे होना चाहिए, आगे भी गणेश जी और पीछे का बाबे। जैसे ये गणेश जी की मूर्ति है तो गणेश जी की मूर्ति उधर मुख कर रहा है, दूसरे गणेश जी का मुख उधर हो जाएगा, और पीछे बराबर में लगा देना। ये इतना कहना मान लेना, कोई वास्तु दोष नहीं रहेगा।